मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई कि एक तो मुझे बड़ा 90s टाइप थीम लगा, जो 90s में बहुत सारे हमारे ऐसे कैरिकेचर टाइप ऑफ ड्रामे और कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, तो वो लगा मुझे, एक तो डेटेड लगा थोड़ा। द अदर थिंग इज़ जो साइनेज होती है ना, आप जब सेट लगाते हैं ना, जो शॉप्स की जो साइनेज होती है सारी, वो उसको ना थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप उसको रिवाइंड करके देखें, सो ऑल द साइनेज लुक लाइक इट वाज अ सेट, यू नो, प्रॉपरली पेंटेड एंड ऑल, दे ऑल लुक सिमिलर एंड जस्ट नेम्स आर डिफरेंट। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार साइनेज पे ये लोग थोड़े से मार खा गए। सो सेट बेस्ड चीज़ें बननी चाहिए, और बेसिकली सेट बेस्ड बहुत अच्छा होता है, नॉट जस्ट फॉर स्क्रीन बिकॉज लाइट कंट्रोल एंड ऑल वो ईजी हो जाता है, बट ऑल्सो फॉर द एक्टर्स बिकॉज एक्चुअली इन्होंने मुझे मोहल्ला ऑफर किया था। ओह, यू वर इन मोहल्ला, तो आपने क्यों नहीं किया अतिका जी? आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा डेट्स का मसला था एंड आई वाज नॉट सो कीन ऑन द स्क्रिप्ट, बट इट्स टर्न्ड आउट नाइस। बट उन्होंने जब पिच किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हमने पूरा सेट बनाया है, और सेट पे हमने पूरा एक्टर्स के लिए पूरी फैसिलिटीज़ रखी हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, बाथरूम्स हैं प्रॉपर, तो लाइक अ स्टूडियो, तो एक पूरा स्टूडियो की तरह हमने सेट बनाया है। कैसे होने चाहिए, हमारे पास यहाँ पे पुराने स्टूडियोज़ भी हैं कराची में, ईस्टर्न की तरह, जहाँ पे ये सेट्स लग सकते हैं और करना चाहिए, बिकॉज फिर एक पूरा एक माहौल बन जाता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो आपके परफॉर्मेंस हैं, बिकॉज स्पेशली अगर आपकी काफ़ी बड़ी कास्ट है तो आपको फिर एक जगह चाहिए होती है बैठने की, खाना खाने की, बाथरूम जाने की, यू नीड टू बी कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस से ये तो लग रहा था कि दीज एक्टर्स आर हैप्पी ऑन दिस सेट, दे वर ऑल लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, आई कुड पिक अप दैट वाइब। मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई कि एक तो मुझे बड़ा 90s टाइप थीम लगा, जो 90s में बहुत सारे हमारे ऐसे कैरिकेचर टाइप ऑफ ड्रामे और कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, तो वो लगा मुझे, एक तो डेटेड लगा थोड़ा। द अदर थिंग इज़ जो साइनेज होती है ना, आप जब सेट लगाते हैं ना, जो शॉप्स की जो साइनेज होती है सारी, वो उसको ना थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप उसको रिवाइंड करके देखें, सो ऑल द साइनेज लुक लाइक इट वाज अ सेट, यू नो, प्रॉपरली पेंटेड एंड ऑल, दे ऑल लुक सिमिलर एंड जस्ट नेम्स आर डिफरेंट। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार साइनेज पे ये लोग थोड़े से मार खा गए, बट अदरवाइज द बिल्डिंग्स लुक वेरी नाइस। कुछ शॉट्स से जहाँ पे आपको पता चल रहा था पीछे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बट बिकॉज मैं तो गौर से देख रही थी, मुझे तो पता था ना कि सेट लगाया है उन्होंने, पूरा एक स्टूडियो बनाया है, तो मैं बहुत गौर से भी देख रही थी कि अच्छा इसका बैकड्रॉप में क्या लग रहा है, डिटेलिंग कैसे की है उन्होंने, बट इट्स एंटरटेनिंग, पीपल आर एंजॉइंग इट एंड द एक्टर्स आर सुपर, यानी कि मेहरबानो, आई थॉट फैंटास्टिक, शेख साहब, ऑल परफॉर्मेंसेस आर वेरी नाइस एंड ओवरऑल इंटरट्वाइंड जो थीम चल रही है, मुख्तलिफ घरों की कहानी, वो बड़ी अच्छी है। सो एट दिस पॉइंट आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। वेल डिफाइंड, तो इनके जो किरदार दिखाए हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि क्या हैं, कौन है। सॉर्ट ऑफ सीनियर आदमी की एक बच्ची से शादी, वो भी बड़े क्लियर है कि भाई कॉन्सेप्ट और कहाँ जा रहा है, वो सबको ही उल्लू बना रही है, सारी सबको उल्लू बना रही हैं। वो जो सीन था 3 बहनों वाला वाज अ लवली सीन, द वे इट वाज शॉट, कैमरा वर्क बड़ा अच्छा था, डिलीवरी बड़ी अच्छी थी, हल्की हल्की जगहों पे कंटिन्यूटी जंप्स आए थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे, सो दे मैनेज्ड इट वेल। अच्छा, आई एम हैप्पी टू सी अदनान वाई कुरैशी ने ऐसा एक कुछ लाइट हार्टेड कुछ किया, क्योंकि अक्सर वो करते हैं सीरियस ड्रामा, तो आई थिंक मैंने तो पहले इनके ये सॉर्ट ऑफ सैटायर टाइप नहीं देखा उनका काम, तो आई एम हैप्पी टू सी हिम डू समथिंग डिफरेंट। राइटिंग इज़ नाइस, द जुमलाज आर नाइस, इंटरट्वाइनिंग बहुत अच्छी है। जो शहजाद और महर का जो एक वो बन रहा है पूरा, उसको छुपा रहा है ऊपर, माँ कहती तुम छत से कैसे उतर रहे हो ना, कहते नहीं मैं ऐसे ही गया था। सो मेरा मतलब है कि वो उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आई लाइक द ओके रूफ टॉप पे वो दो कपल्स आके जब बात करते हैं आपस में, तो कैमरा वर्क एंड सर्टेन एंगल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल डन। एक प्रॉब्लम ये कि हमारे कहीं भी पाकिस्तान में मोहल्ले में चले जाएं इतनी सफाई नहीं होती, तो ये मोहल्ला साफ बड़ा लग रहा था। आई थिंक लोग इन्फ्लुएंस हो गए, लोग चाहेंगे हमारा मोहल्ला भी ऐसा लगे। आई होप सो, बट इट लुक्स व्हेन यू गो इनटू अ सेट बेस्ड थिंग ना, थोड़ी सी चीजें जैसे आई फेल्ट कि द थोड़ी सी डिटेलिंग और बेहतर हो सकती थी। आप चारी कचरा डाल देते। नहीं, मैं चाह रही थी कि देखिए जैसे हीरो में था ना मोहल्ला वैसा वाला, वो तो एक्चुअल मोहल्ला था, ये सेट है। जैसे ये शॉट्स थे मैं देख रही थी कि आवाम आ रही है जा रही है, उन्होंने काफ़ी दिखाया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। शादी में आवाम कम थी और स्पेशली जब वो बैठते हैं सारे तो मेहमान भी बड़े कम थे, आपस में खेल रहे थे सारे। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स एंटरटेनिंग, इट्स डिफरेंट
हैवी नहीं है और हमें हर किस्म के प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। ये भी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा अगर चलेगा तो वेरी गुड, ऐसे और बनने चाहिए। अधिका जी, आई थिंक एक और चीज़ थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी राइटिंग में कि इन 2 एपिसोड में इतना कुछ हो गया ना कि आपको थोड़ी देर बाद एक सरप्राइज मिलता है। आप प्रेडिक्टेबल नहीं था कि ये होने वाला है। नहीं, बट इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ना, जब हम चले जाते हैं टू सैटायर, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइनिंग ऑन स्लैपस्टिक, तो इसका पेस तेज होना जरूरी होता है। अगर ये स्लो होता, ड्रैग करता, तो ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाता। इसकी वो टक 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 सीन्स आने होते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो भी अबव द ओवर द टॉप हैं, एवरीबडी इज एग्जैजरेटेड, you know, emotions are exaggerated, so that's a type of product, तो उस हवाले से it sits well, but it is a little bit, for me it's still very 90s and there's still detailing issues with signages and सफाई and अवाम शवाम। मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग में मसला अभी है, आगे जाके if the कहानी catches on and कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो I would give both writing and direction an 8। अगर आप नाम मालूम अफराद याद करें, हाँ, उसमें शेख साहब ने कितनी अच्छी कॉमिक टाइम। मुझे याद आता कभी मैं कभी तुम उसमें इतने सीरियस बने हुए थे, मैं इसमें जब देखा था ना तो मुझे आता है ये वो क्या नाम था उसका, हानिया को उसमें वो फहद मुस्तफा, क्या नाम भूल गए उसका, तो मुस्तफा था, मुस्तफा, हाँ, कि ये मुस्तफा के फादर है, शर्जीना शर्जीना के ससुर हैं। देख शर्जीना के ससुर की हरकतें देखो तो ध्यान में वो आता है क्योंकि लास्ट ड्रामा आपने वो देखा। शेख साहब इज वर्सेटाइल, शेख साहब ड्राइविंग द ड्रामा कि इफ ही इज एक्साइटेड अबाउट समथिंग देन शेख साहब पुट्स इन द टाइम, अदरवाइज शेख साहब कम्स can be very lazy and leave. I do a lot of work with Sheikh Saab. He's enjoying this one. So अभी मैंने ये कहा कि मुझे लगता है एक्टर्स खुश थे इस सेट, हाँ, क्योंकि आपको उनके ओवरऑल उनके मूड and attitude से पता चल रहा है कि because if they set up a studio space and they've kept the actors comfortable, तो then वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता है। जब एक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते वो परफॉर्मेंस से पता चल जाता है आपको, उनके वो चेहरे में कुछ और ही चीज़ आ रही होती है। सो शेख साहब इज फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग, शहजाद शेख हैज फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग, ही ऑल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर, बट ज़्यादा काम नहीं करता। पता नहीं शहजाद आजकल बहुत कम काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और करना चाहिए उसे। And Meher Bano was super. Her look, actually I liked her look because मैं बाकियों को देख रही थी, कुछ लोग बीच में ना कुछ ज़्यादा अमीर लग रहे थे। मोहल्ला है ना, याद रखें, मोहल्ले का कॉन्सेप्ट याद रखें। कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा वेल ग्रूम्ड एंड अमीर लग रहे थे, बट मेहर बानो's look I liked. She looked very, you know, like raw and जैसे पक्की नहीं होती, मोहल्ले में पक्की है, कोई मैंने सेट करना है इनको, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन गुंडी, यू नो, गुंडी है। तो मुझे उसकी लुक सबको आगे लगाया हुआ है, सबको आगे लगाया हुआ है। आई थिंक शम्सा वो कैरेक्टर बन जाएगा जो आपके जहन में रहेगा, ये मेहर बानो की नई पहचान शम्सा होगी, ये शम्सा है। लवली, बहुत अच्छा काम किया इसने। तो ओवरऑल और मुझे शहजाद और शम्सा के जो सीन्स हैं बहुत अच्छे लगे, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, उनके ओवरऑल जो चल रहा है ना नोक झोंक, वेरी नाइस। द वे शी इज ट्रीटिंग हिम, खाना मंगवा के फिर कहती चले जाओ अब, तो वे शी इज ट्रीटिंग हिम ना कि बस हर बंदे को इस्तेमाल कर रही है, उससे भी प्यार नहीं करती, मेरा किसी से नहीं करती है ना, ये बेसिकली चीजों से प्यार करती है, लग्जरी से प्यार करती है, इसको जेवर मटेरियलिस्टिक गर्ल है, हाँ, मटेरियलिस्टिक गर्ल है, एंड शी इज डूइंग इट फैंटास्टिकली। सो आई विल गिव हर a 9 and I'll give शेख साहब a 9 as well। वैसे लेकिन वैसे भागी क्यों है अभी, और पहले क्यों नहीं? उसको बस वो चाहिए थी, ज्वेलरी चाहिए थी। अभी देखें ना, अभी तो आगे मैं तो इंतजार करूंगा, आज जाके शूट के बाद मैंने मोहल्ला देखना है भैया जी, क्योंकि आप फौरन ऑन बोर्ड हो गए इस ड्रामे के साथ ना, आपको सब कैरेक्टर समझ जाके आप देखना चाहते हैं कि जिंदगी में आगे हो क्या रहा है, और आई थिंक ड्रामे की यही बात होती है। नहीं, और ये लोग जावेद से पैसे लेंगे नहीं लेंगे, क्या इज इट गोइंग टू टर्न इनटू अ किडनैपिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो आई थिंक आफ्टर अ